हेलो स्टूडेंट, राशिद नॉलेज पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का अहम टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है तत्व का संकेत और संयोजकता। जैसे तत्व लिए सोडियम, इसका संकेत है Na और संयोजकता है 1। पोटेशियम लिए, पोटेशियम का संकेत है Ka और संयोजकता है 1। जिंक लिए, जिंक का संकेत है Zn और संयोजकता है 2। अल्युमिनियम लिए Al है तो संकेत है Al और संयोजकता है 3। उसी तरह से आयरन का संकेत Fe, संयोजकता है 3। उसी तरह क्लोरीन का संकेत है Cl, संयोजकता है 1। बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं होती है या जानने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है कि NaCl क्या है, इसका नाम क्या है, ये कैसे बना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज हम जानकारी देते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम जानते हैं सूत्र नंबर 1, तत्व से यौगिक कैसे बनता है। तत्व से यानी कहने मतलब है तत्व से यौगिक कैसे बनाएंगे। तो जैसे धातु ले लिए, जिसका लेटिन नाम के अंत में यम लगा रहता है, उसे हम धातु कहते हैं। धातु लिए और ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो हम धातु का ऑक्साइड बनेगा, तो यौगिक बनेगा। जैसे Na सोडियम का संकेत है, Na प्लस ऑक्सीजन का संकेत है O, तो ले लिए Na का संयोजकता 1, ऑक्सीजन का संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2O बनेगा, जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह से पोटेशियम का संकेत है K, संयोजकता है 1, ऑक्सीजन का संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K2O, इसका नाम है पोटेशियम ऑक्साइड। उसी तरह से मैग्नीशियम का संकेत है Mg और संयोजकता है 2, और ऑक्सीजन का संयोजकता 2, 2 2 कैंसिल है, क्या बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक का संयोजकता है Zn, तो संयोजकता है 2, और O2 का संयोजकता 2, ZnO, जिंक ऑक्साइड। कैल्शियम का संकेत है Ca, संयोजकता है 2, ऑक्सीजन का संकेत है O, संयोजकता है 2, 2 2 कैंसिलाइज, क्या होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। उसी तरह से हम जाएंगे आयरन में। एल्युमिनियम का संकेत है Al और संयोजकता है 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al2O3 बनेगा, इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। Fe, आयरन का संकेत है Fe, संयोजकता है 3, ऑक्सीजन का संयोजकता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Fe2O3 बनेगा, आयरन ऑक्साइड। सूत्र नंबर 2 में चलते हैं। सूत्र नंबर 2 क्या कहता है मेरा, तत्व से यौगिक बनाने के लिए कहता है धातु ले लेंगे, उसको क्लोरीन से विक्रिया कराएंगे, धातु का क्लोराइड बनेगा। जैसे Na ले लिए धातु और Cl ले लिए, इस Na का संयोजकता 1, Cl का संयोजकता 1, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। उसी तरह पोटेशियम का संकेत है K, क्लोरीन का संकेत है Cl, संयोजकता पोटेशियम का 1, क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 कैंसिल, KCl पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह से मैग्नीशियम का संकेत है Mg, संयोजकता है 2, और क्लोरीन का संकेत है Cl, संयोजकता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए इसी तरह से आप बने रहें मेरे दोस्तों। जिंक का संकेत है Zn, क्लोरीन का संकेत है Cl, और जिंक का संयोजकता है 2, क्लोरीन का संयोजकता है 1, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। इसी तरह से आप बनाते चलिए, समझते चलिए। आयरन का संकेत है Fe, संयोजकता है 3, क्लोरीन का संकेत है Cl, संयोजकता है 1, FeCl3 होगा, आयरन ऑक्साइड। चलिए सूत्र नंबर 3 में चलते हैं हम अब। सूत्र नंबर 3 क्या कहता है, धातु से यौगिक, तत्व से यौगिक बनाने का प्रक्रिया क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सूत्र नंबर 3 में कहता है धातु लेंगे, उसको Br2 से अभिक्रिया करेंगे तो धातु का ब्रोमाइड बनेगा। ऐसे धातु ले लिए सोडियम, जिसका संकेत है Na ले लिए, और उसके बाद ब्रोमाइड से अभिक्रिया करेंगे Br, ब्रोमाइड का संकेत है Br, सोडियम का संयोजकता होता है 1, Br का 1 1 1 कैंसिल आए, क्या होगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह से के लिए पोटेशियम का संयोजकता है K, जिसका पोटेशियम का संकेत है K और संयोजकता है 1, ब्रोमाइड का संयोजकता है 1, तो 1 1 कैंसिल किया Br, पोटेशियम ब्रोमाइड। उसी तरह से मैग्नीशियम
का संकेत है Mg, संयोजकता है 2, Br का संयोजकता आप जन्म करते हैं 1 MgBr2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसी तरह से Zn जिंक का संकेत है Zn, Br ब्रोमाइड का संकेत है Br, तो जिंक का संयोजकता है 1, ब्रोमाइड का संयोजकता है 1, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। कैल्शियम का संकेत है Ca, संयोजकता है 2, Br का संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CaBr2 कैल्शियम ब्रोमाइड। एल्युमिनियम का संकेत है Al, संयोजकता है 3 और ब्रोमाइड का संयोजकता है 1, AlBr3 होगा एल्युमिनियम ब्रोमाइड। आयरन का संकेत है Fe, संयोजकता 3 और Br ब्रोमाइड का संकेत है Br और संयोजकता है 1, FeBr3 आयरन ब्रोमाइड। चलिए सूत्र नंबर 4 में चलते हैं। सूत्र नंबर 4 क्या कहता है? तत्व से यौगिक बनाने की प्रक्रिया में देख लेते हैं। कहता है धातु प्लस I2, धातु लेंगे उसको I2 से अभिक्रिया कराएंगे तो धातु का आयोडाइड बनेगा। जैसे Na प्लस I2, Na सोडियम का संकेत Na और आयोडाइड का संकेत I, तो क्या बनेगा? सोडियम का संकेत Na और संयोजकता 1, I2 का संकेत संयोजकता 1, तो 1 1 कैंसिल है सोडियम आयोडाइड। उसी तरह से पोटेशियम का संकेत K और संयोजकता 1, आयोडाइड का संयोजकता 1, तो 1 1 कैंसिल है Ki बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड नाम हुआ। मैग्नीशियम का संकेत Mg और संयोजकता 2, आयोडाइड का संकेत I और संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgI2। इसी तरह से दोस्तों Cai तक बनेगा। Ca किसका है अब जानते हैं? संकेत कैल्शियम का, जिसका संयोजकता 2, I2 का संयोजकता 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई Cai कैल्शियम आयोडाइड। तो इसी तरह से एल्युमिनियम Al का संकेत है, एल्युमिनियम का संकेत है Al, जिसका संयोजकता 3, आयोडाइड का संयोजकता आप जानवे करते हैं दोस्तों 1, Al कितना होगा Al1I3, तो A1 लिखा नहीं जाता है। एल्युमिनियम आयोडाइड। आयरन का संकेत है Fe, संयोजकता 3, आयोडाइड का संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई FeI3 आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इसी तरह से हम सूत्र नंबर 5 में चलते हैं। देखिए सूत्र नंबर 5 क्या कहता है? तत्व से यौगिक बनाने की प्रक्रिया। सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 5 कहता है धातु लेंगे, धातु प्लस H2O लेंगे तो क्या बनेगा? धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा? निष्कासित होगा। जैसे ले लिए हम धातु Na प्लस H2O से अभिक्रिया कराएंगे। H2O को तोड़ोगे दोस्तों H और OH में टूटेगा तो 2 भाग में टूटेगा। जैसे बनेगा NaOH प्लस H2 बाहर निकलेगा, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से लेंगे K प्लस H2O, 2 भाग में तोड़े, देखिए OH प्लस H में तो क्या बना? KOH प्लस H2 गैस निकला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Mg लेंगे, मैग्नीशियम का संकेत है Mg प्लस जल लेंगे, H2O को जल कहते हैं तो MgOH होल 2 बनेगा, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक, Zn का संयोजकता जिंक है, जिंक का संयोजकता Zn प्लस H2O, ZnOH होल 2 जिंक हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से CaOH होल 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा दोस्तों। दूसरी तरह से Al ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, Al प्लस H2O, तो क्या बनेगा? AlOH होल 3 प्लस H2 गैस निष्कासित होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आयरन का संकेत जानते हैं Fe, संयोजकता जन्म करते हैं 3, H2O से मिलाएंगे तो FeOH होल 3, इसका संयोजकता उसमें चले जाएगा, H2 गैस बाहर निष्कासित हो जाएगा। सूत्र नंबर 6 में चलते हैं। सूत्र नंबर 6 क्या कहता है? तत्व से यौगिक बनाने की प्रक्रिया में कहता है धातु का ऑक्साइड ले लेंगे और उसके बाद धातु का हाइड्रोक्साइड और उसके बाद लेंगे Na2O, धातु का ऑक्साइड आप पढ़ चुके हैं पीछे, Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O से कराएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। MgO ले लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड पीछे बना चुके हैं आप, प्लस H2O से कराएंगे MgOH होल 2 बनेगा, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से Zn ले लिए, Zn
JTNO जिंक ऑक्साइड H2O से कराएं JTNOH होल 2 जिंक ऑक्साइड नाम होगा। CaO लिए प्लस H2O CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अल्मुनियम लिए प्लस H2O से कराएंगे AlOH होल 3 अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड। आयरन लिए Fe प्लस H2O FeOH होल 3 आयरन ऑक्साइड। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे 10th क्लास से रिलेटेड मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में काम देगा।